अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मज़हर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल मज़हर ग्राफिक्स पर आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है। आज मैं आप हज़रात के सामने इन पेज के शॉर्टकट कीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूं। यानी आज हम इस वीडियो के अंदर इन पेज के शॉर्टकट कीज़ को जानेंगे। अगर हम इन पेज के शॉर्टकट कीज़ को जान लेते हैं और उसे याद कर लेते हैं तो हमारे लिए इन पेज के अंदर काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा और हम तेज़ी से इन पेज के अंदर काम कर सकेंगे। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। इन पेज खोल लेते हैं। मैं पहले से इन पेज के शॉर्टकट कीज़ लिख कर के रखे हुआ हूँ। ये मुकम्मल कीज़ हम पहले जान लेंगे और जो सबसे आखिरी वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर इसका PDF मैं डाल दूँगा ताकि आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके आप उसे याद कर लें। और जब आप याद कर लेंगे तो आपके लिए इन पेज के अंदर काम करना बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप तेज़ी से इन पेज के अंदर काम कर सकेंगे और अपने वक्त को बचा सकेंगे। तो सबसे पहले है बाएं तरफ कर्सर ले जाने के लिए। अगर हम कर्सर को बाएं तरफ ले जाते हैं तो उसके लिए लेफ़्ट एरो है। एरो बटन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बटन जो है ये एरो बटन कहलाता है। ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये टॉप है और ये बटन। तो ये एरो कीज़ कहलाता है। आप इसी को दबाएंगे कीबोर्ड से। तो अगर आप कर्सर को बाएं तरफ ले जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो आपका कर्सर जो है बाएं तरफ जाएगा। इसी तरीके से दाएं तरफ कर्सर ले जाने के लिए राइट एरो दबाएंगे तो दाएं तरफ कर्सर जाएगा। इसी तरीके से बाएं तरफ एक एक लफ्ज़ आगे कर्सर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो, कंट्रोल दबा करके आप लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो एक एक लफ्ज़ जो है आपका कर्सर आगे जाएगा। यानी आप जहाँ जहाँ स्पेस बटन दबा रखे होंगे वहाँ वहाँ आपका कर्सर जाएगा। इसी तरीके से दाएं तरफ एक एक लफ्ज़ पीछे ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल दबा करके आप राइट एरो दबाएंगे तो दाएं तरफ एक एक लफ्ज़ जो है आपका कर्सर जाएगा। इसी तरीके से एक लाइन ऊपर कर्सर ले जाने के लिए अप एरो, आप एरो बटन को दबाएं, अप एरो तो एक एक लाइन ऊपर आप ले जा सकते हैं। इसी तरीके से एक एक लाइन नीचे कर्सर ले जाने के लिए डाउन एरो, तो नीचे आप एक एक लाइन नीचे ला सकते हैं। इसी तरीके से पिछले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कर्सर ले जाने के लिए आल्ट अप एरो। उसके लिए दूसरी फाइल में जाता हूँ। जैसे ये दो बॉक्स हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो इसमें लाना चाहते हैं आप तो आल्ट डबल बटन दबा करके अप एरो दबाएंगे तो आपका कर्सर जो है पिछले टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। इसी तरीके से अगले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यानी इसके अंदर आप कर्सर ले आना चाहते हैं तो आल्ट बटन दबा करके डाउन एरो दबाएंगे तो अगले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका कर्सर जो है आ जाएगा। उसके बाद पिछले पैराग्राफ के शुरू में कर्सर ले जाने के लिए कंट्रोल अप एरो, इसको देख लेते हैं। जैसे ये दो पैराग्राफ है, एक ये है और एक ये है, तो पिछले यानी इसके अंदर आप लाना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा करके अप एरो दबाएंगे तो आपका कर्सर जो है पिछले पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है, अप एरो दबाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से ऊपर पैराग्राफ के अंदर आपका चला जाएगा। और अगर आप अगले पैराग्राफ के अंदर कर्सर ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल डाउन एरो दबाएंगे तो कर्सर अगले पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से लाइन के शुरू में कर्सर ले जाने के लिए होम बटन, ये देख लेंगे आप, ये होम बटन है, ये एंड है। इसी तरीके से ये पेज अप है, ये पेज डाउन है, ये इंसर्ट है और ये डिलीट है। तो लाइन के शुरू में कर्सर ले जाने के लिए ये होम बटन आप दबाएंगे तो लाइन के शुरू में आपका कर्सर चला जाएगा। इसी तरीके से लाइन के आखिर में कर्सर ले जाने के लिए एंड बटन दबाएंगे। उसके बाद मजमून के शुरू में कर्सर ले जाने के लिए कंट्रोल और होम बटन, कंट्रोल दबा करके आप होम बटन दबाएंगे तो देखिए बिल्कुल आपके शुरू में आ गया है। इसी तरीके से मजमून के आखिर में कर्सर ले जाने के लिए कंट्रोल एंड बटन, कंट्रोल दबा करके आप एंड बटन दबाएंगे तो देखिए आपका बिल्कुल कर्सर जो है मजमून के आखिर में सफ़ा नंबर 6 में आ गया है कर्सर आप। तो हम चले आते हैं शुरू में कंट्रोल होम बटन कर। इसके बाद एक लफ्ज़ सेलेक्ट करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे एक लफ्ज़ को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक, एक लफ्ज़ सेलेक्ट हो गया है।
इसी तरीके से एक पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक, इसको समझने के लिए इसमें आते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो एक लफ्ज़ सेलेक्ट हुआ है, जब 3 बार आप माउस क्लिक कर देंगे तो पूरा पैराग्राफ जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया तहरीर से मुताल्लिक। इसके बाद दूसरी सफ़ा में चलते हैं। तहरीर में तब्दीली से मुताल्लिक है। ज़बान तब्दील करने के लिए आप लिख रहे हैं उर्दू, बीच में आपको अंग्रेज़ी लिखने की ज़रूरत पड़ गई तो आप ज़बान तब्दील करेंगे तो उसके लिए शिफ्ट बटन दबा करके आल्ट बटन दबाएंगे तो आपका ज़बान जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये अंग्रेज़ी भी है और आप शिफ्ट बटन दबा करके आल्ट बटन जैसे ही दबाएंगे तो आपका दूध चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए अरबी कीबोर्ड के लिए आ गया है। उसके बाद है कर्सर पोजीशन से पिछले हर्फ को मिटाने के लिए बैक स्पेस। कर्सर पोजीशन से पिछले लफ्ज़ मिटाने के लिए कंट्रोल दबा करके बैक स्पेस। जैसे यहाँ पे है आपका कर्सर, तो इससे हम कर्सर से पिछले वाले हर्फ को मिटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस दबाएंगे। जैसे से लिखा हुआ है देखिए या जो है ख़त्म हो गई है, सीन भी ख़त्म हो गया। और अगर आप एक लफ्ज़ मुकम्मल ख़त्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, कर्सर पोजीशन से पहले हर्फ को मिटाना चाहते हैं हर्फ को, तो कंट्रोल दबा करके आप बैक स्पेस दबाएंगे। जैसे जब है लिखा हुआ तो ये देखिए पूरा एक लफ्ज़ जो है आपका वो मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कर्सर पोजीशन से अगले हर्फ को मिटाने के लिए डिलीट। ये हर्फ एक जैसे काफ है, से के अंदर ये है, अलिफ है, तो ये हर्फ कहलाता है और ये पूरा मिल कर के एक लफ्ज़ कहलाता है। इस अगले ये पूरा लफ्ज़ हो गया। इसी तरीके से आप तो एक कर्सर पोजीशन जैसे यहाँ पे कर्सर है, इससे पहले यानी अगले गाफ उसको मिटाने के लिए कर्सर पोजीशन से अगले हर्फ को मिटाने के लिए डिलीट और कर्सर पोजीशन से अगले लफ्ज़ को मिटाने के लिए कंट्रोल डिलीट। देख लीजिए जैसे कर्सर है, इससे पहले वाले हर्फ को मिटाना चाहते हैं तो आप डिलीट बटन दबाएं। जैसे हमारे हैं ये देखिए हाँ जो है वो डिलीट हो गई है। और अगर आप पूरे लफ्ज़ को डिलीट ख़त्म करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बटन दबा करके डिलीट बटन दबाएं तो देखिए हमारे पूरा जो है वो डिलीट हो गया है। उसके बाद सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए जो आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखे हैं या ऑब्जेक्ट उसको मिटाना चाहते हैं तो शिफ्ट डिलीट। इसी तरीके से कंट्रोल एक्स बटन भी आप दबाएंगे, वो चीज़ जो है सफ़ा से ख़त्म हो जाएगी। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगी तहरीर, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि आप शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो फिर वो तहरीर वापस नहीं आएगी, और अगर आप कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो तहरीर जब आप कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे तो तहरीर या ऑब्जेक्ट तो तहरीर आ जाएगी, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगी। तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स या शिफ्ट डिलीट। इसी तरीके से सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी या कंट्रोल इंसर्ट ये दबाएंगे तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। और कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को लाने के लिए कंट्रोल वी दबाएंगे तो आपका जो है वो आ जाएगा। इसको करके देख लेते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से हमने इतना सेलेक्ट कर लिया, इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिलीट बटन दबा दीजिए तो डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करके मैं इसको ले आता हूँ। इसी तरीके से आप शिफ्ट बटन दबा करके भी डिलीट करेंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड करके मैं इसको ला लेता हूँ। अब ये एक बॉक्स बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बॉक्स को कहा जाता है। इसको भी आप डिलीट करना चाहें डिलीट बटन से भी डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से शिफ्ट बटन दबा करके भी आप डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको आप कंट्रोल कट करके दबाएंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसको आप लाना चाहें तो कंट्रोल वी करके वापस ला सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद है तमाम मजमून या तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए। जब आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो तमाम मजमून आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कंट्रोल ए दबाइए, ये तमाम का तमाम मजमून जो है आपका सिलेक्ट हो गया, मुकम्मल आप देखेंगे तो ये सिलेक्ट हो चुका है। किसी भी लफ्ज़ को तलाश करने के लिए कंट्रोल एफ़। जैसे ही आप कंट्रोल एफ़ दबाएंगे तो ये बॉक्स
फाइंड रिप्लेस नाम करके आ जाएगा। आप इससे आप किसी भी लफ्ज़ को तलाश कर सकते हैं। रिबन बार में कर्सर ले जाने के लिए F12, जैसे आपका कर्सर यहाँ है, आप रिबन बार में ले जाना चाहते हैं तो F12 दबाएंगे तो आपका कर्सर रिबन बार में चला आएगा। ये देखिए कर्सर चला आया है। अब एक खाने से दूसरे खाने में कर्सर ले जाना चाहते हैं तो टेप बटन दबा करके आप जा सकते हैं और उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, यानी कर्सर को अगले खाने में ले जाने के लिए टेप बटन। इसी तरीके से कर्सर को पिछले खाने में ले जाने के लिए शिफ्ट प्लस टेप। इस खाने के अंदर आपका कर्सर है, आप पिछले खाने में ले जाना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन दबा करके टेप बटन दबाइए, ये पीछे वाले कर्सर में आ गया है। और आगे ले जाने के लिए टेप बटन दबाएंगे तो आगे आपका कर्सर आ जाएगा दूसरे खाने में, अगले खाने। तो ये हो गया तहरीर में तब्दीली से मुताल्लिक चीज़ें। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया, वस्सलामु अलैकुम।